हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 12.2 यानी क्षेत्रमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी इसको बोलते हैं। 12.1 हम लोग खत्म कर चुके हैं और जो इस सीरीज का यानी क्षेत्रमिति के सीरीज का जो लेक्चर 1 है उसमें सारे कंसेप्ट को बताया गया है कि 12.1 एंड 12.2 में कौन कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 12.2 में केवल आयतन पढ़ना है, 12.1 में वक्र, पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। तो वो लेक्चर जाके आप देखिए, लेक्चर 1, वहां से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें हम केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 1 से लेकर के क्वेश्चन 3 तक हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए शुरू करते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। कलमदान का मतलब क्या होता है? कलम रखने वाला, जहां आप कलम रखें। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसको बोल रहा है कलमदान, यानी कलम रखने वाला, कलम होल्डर, पेन होल्डर। तो ये जो अंदर में जो शेप है, ये लकड़ी है, उसमें शेप काटा गया है। देखिए कैसे, जैसे घनाभ है तो ये तो घनाभ ही होगा, ऑब्वियस है। इसके बीमा दिया हुआ है घनाभ का 15, 10 एंड 3.5। ठीक है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, सॉरी पढ़ते हैं फिर से। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जैसे ये पिक्चर, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। यानी ई वाला ये क्या है? शंक्वाकार है। और घनाभ के बीमारी दिया हुआ है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी जो शंकु होगा, ये शंक्वाकार है, इसकी त्रिज्या 0.5 है और गहराई 1.5 है, यानी H और R दिया हुआ है। तो पूछ रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? घनाभ का आयतन निकाल लीजिएगा, यही लकड़ी का आयतन हो जाएगा। लेकिन ये लकड़ी का आयतन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लकड़ी खोद के निकाल लिया गया है। कैसे? इसमें कलमदान बनाने के लिए, यानी कलम रखने के लिए, ई वाला शेप, यानी शंकुआकार जो बनाया गया, खोद के निकाला गया है 4 गो। तो 4 इंटू शंकु का आयतन निकाल लेंगे और इसमें से घटा देंगे, यानी घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? लकड़ी का आयतन, यानी कितना लकड़ी इसमें यूज हुआ है। इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर से हम पिक्चर को बना देते हैं थोड़ा सा अच्छा से। नीड नहीं है, आइए छोड़ते हैं। हल मानते हैं। माना कि घनाभ की विमाएं जो दिया हुआ है, क्या होता है? पहला होता है लंबाई। लंबाई को एल मान लेते हैं। एल कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, मतलब ये तीनों है, एल बी एच, इसी फॉर्म में दिया रहता है। चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? चौड़ाई क्या बोलते हैं? डी, यानी ब्रेड कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब है ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई तो होगा ही, ये कितना है? एच, कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। अब ये घनाभ हो गया। अब आते हैं शंकु के लिए। शंकु की क्या होता है? त्रिज्या, यानी आर कितना दिया हुआ है? शंकु की त्रिज्या, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। और क्या है? उसकी गहराई दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई, तथा ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या हो गया तथा ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको क्रॉप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसका यूज तो नहीं है, पिक्चर का भी कुछ खास यूज नहीं है, इसलिए मैं पिक्चर छोड़ दिया हूँ। देखिए इतना निकल गया। अब पहले निकालते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला एल बी एच। एल कितना है? 15, बी कितना है? 10, एच कितना है? 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब।
तो 15 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, 15 पचे 75 के 5, हाथ में 7 परत ये 45 और 7 52 यानी 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, घनाभ का आयतन आ गया। अब आइए, अब हम शंकु का आयतन निकालते हैं। एक शंकु का आयतन यानी 4 गड्ढा है शंकुआकार आकृति का, तो उसमें से हम एक शंकु का पहले आयतन निकाल लेते हैं। एक शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 रख देंगे, आर तो निकाले हुए हैं यहाँ पे, तो 0.5 का स्क्वायर, एच भी निकाले हुए हैं, कितना है 1.4 सेंटीमीटर। एक्चुअली दिया हुआ है, निकाला हुआ नहीं है। एक घनाभ है तो क्या आ जाएगा, सॉरी में आयतन है तो क्या चीज में आ जाएगा, क्यू में आ जाएगा इसका। तो 1/3 5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, और 0.5 दो पॉइंट के बाद, 2 डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। आइए ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इधर इन दोनों को 1/3 रहने देते हैं, तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100, हाथ में 10, 25 10 35, दशमलव कितना अंक के बाद, एक यहाँ 2 यहाँ 3 यानी 0.350 सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, पॉइंट में 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया एक शंकु का आयतन। अब आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये इसको ले लेते हैं, इसकी जरूरी पड़ेगा, कि दोनों का आयतन ले लेते हैं हम, केवल इसको लिखना नहीं है, जस्ट मैं इसको रेफरेंस के लिए ले लिया हूँ कि हमको दिक्कत ना हो, नेक्स्ट पेज में जाना ना पड़े। प्लॉट कहा गया भाई, ठीक है। अब आइए, अब निकालते हैं बचे हुए लकड़ी का आयतन। यानी उसमें लकड़ी कितना बचा उसको निकालने के बाद शंक्वाकार आकृति का वो निकालना है। तो क्या हो, निकाल लेंगे हम घनाभ का आयतन, जो घनाभ वाला आकृति है, 4 शंक्वाकार गाढ़ा बनाया गया है, तो क्या निकलेंगे -4 इंटू एक शंकु का आयतन, नहीं होगा। हो गया। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या है, अब पिछले पेज में जाकर देख सकते हैं, 525 सेंटीमीटर क्यूब, -4, और एक शंकु का आयतन कितना है, ये है 0.1166 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या होगा 525 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 6 चौका 24, 2 26, हाथ में 2, 4 2 6 और 4, 0.4664 और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्या है आयतन है। तो ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घटाते हैं 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5, 0.425, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही मेरा आंसर हो गया। अब ये लास्ट में अतः लिखना होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन।
अतः कैसे लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, जो आंसर आता है उसको ऐड कर देते हैं। 5336 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इसको जनरली 2 पॉइंट तक लिखा जाता है, जैसे आप लिख सकते हैं 524.53 सेंटीमीटर क्यूब, 2 छोड़ सकते हैं, यही आंसर होगा। इसके साथ ही क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।